जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ऐसे में चारों तरफ माता दुर्गा की धूम मची हुई है। घर घर में माता रानी विराजमान हो चुकी है और ऐसे में आप सभी को अखंड ज्योत का बड़े ही प्यार से ध्यान रखना होगा। घर घर में अखंड ज्योत जल रही है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता रानी की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योत से बड़ा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिन घरों में नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत जलाकर देवी माता की पूजा अर्चना की जाती है, वहां पर माता रानी स्वयं विराजमान होती हैं और हमेशा कृपा बरसाती रहती हैं। दोस्तों, नवरात्र में अखंड ज्योत जलती है, वहां धर्म और भक्ति की बयार बहती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में हावी नहीं हो पाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अखंड ज्योत का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और अखंड ज्योत जलाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। नवरात्र की सबसे ज्यादा सरल जो पूजा विधि है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। लाखों लोगों ने उस वीडियो को प्यार भी दिया है कि कैसे आप कम सामग्री, कम सामान में भी माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर मेरा मन एकदम भावुक हो गया था। तो आज मैं आप सभी को इसी क्रम में अखंड ज्योत का कैसे हमें ध्यान रखना है और अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माता रानी की इस प्यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर ही लगा दीजिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम अखंड ज्योत जलाते क्यों हैं और फिर मैं बताऊंगी कि आपको ज्योत जलानी कैसे है और फिर बताऊंगी कि इसे कैसे आपको ध्यान रखना है, इसका कैसे आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में शनि का कुप्रभाव है तो आपको अखंड ज्योत जरूर ही जलानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं कि दीदी, अगर हमने स्टार्टिंग में जो अखंड ज्योत है वो नहीं जलाई है तो क्या हम बीच में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं? तो देखिए, अखंड ज्योत वैसे तो 9 दिन ही मानी जाती है। नवरात्र पर आपकी अगर दिल से तमन्ना है तो आप जिस दिन चाहें उस दिन से भी ज्योत जला सकते हैं, पर ध्यान रखें कि कम से कम 24 घंटे वो ज्योत जो है आपकी नॉन स्टॉप जलती रहनी चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान पूजा घर में अखंड ज्योत जलाने से शनि का कुप्रभाव आपके घर में कभी पड़ नहीं पाता है और राहु केतु की दशा में भी सुधार आने लगता है और माता रानी की कृपा से शनि इस घर में लोगों को परेशान नहीं करते हैं, टेढ़ी दृष्टि हटा लेते हैं। अब कई भाइयों और बहनों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे राहु केतु की दशा खराब है या शनि हमसे रुष्ट हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, दिन रात मेहनत के बावजूद भी जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप मान कर चलिए कि राहु और केतु की आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि अचानक से लोग जो है रंक से राजा बन जाते हैं, तो ये केवल राहु और केतु के आशीर्वाद से ही संभव है। तो अगर आप 24 घंटे भी अखंड ज्योत जलाते हैं तो राहु केतु की कृपा आपको प्राप्त होती है, ना कि उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता है। शनिदेव की भी असीम कृपा की प्राप्ति होती है और खासकर अगर ये अखंड ज्योत आप नवरात्रि के दौरान जलाते हैं और तिल के तेल का ज्योत अगर आप जलाते हैं तो ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और बुरे चरण में चल रहे जो शनिदेव है, शनि बिल्कुल ही आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दौरान घर में देसी घी की ज्योत जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और नेगेटिविटी की जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल ही घर से बाहर चली जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। और इसी अखंड ज्योत की वजह से घर में चल रहे लड़ाई झगड़े, बीमारी, हर चीज घर से बाहर चली जाती है और घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वो दोबारा घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, जो भी मेरे इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम आपने दिया हुआ है, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि नवरात्र के दौरान अगर आप देवी माता का पूजन करते हैं तो अखंड ज्योत जरूर ही जलाइए। इससे आपको मन चाहे रिजल्ट की प्राप्ति तो होगी
होगी ही, साथ ही आपका दिमाग भी बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगा। रोज जोत में अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उससे घी डलवाइए और नियमित तौर पर पूजा करवाइए। इससे बुद्धि पर भी सकारात्मक असर होता है। अखंड जोत न केवल पूजा पाठ के लिए बल्कि ये हमारी सांस और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जिस घर में देसी घी की अखंड जोत जलती है उस घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मन एकदम प्रसन्न चित्त बना रहता है, नर्वस सिस्टम बहुत ही सकारात्मक असर डालता है। अगर रोज इस जोत में 2 बार यानी कि सुबह और शाम के समय आप कपूर डाल देते हैं तो इसकी खुशबू से घर में हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं और एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट हो जाता है और व्यक्ति के फेफड़े भी स्वस्थ होने लगते हैं। दोस्तों, कपूर की महक से चित्त शांत होता है और घर में होने वाली लड़ाई झगड़े भी कम होते चले जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दौरान सरसों के तेल की अखंड जोत जलाने से देवी माँ खुश हो जाती हैं और त्वरित शुभ कार्य में सिद्ध होने लगती हैं। ऐसा करने से पितृ भी शांत रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। और चलिए अब मैं आप सभी को फटाफट से बता देती हूँ कि ये अखंड जोत आपको कैसे जलानी है और इसे कैसे आपको मेंटेन करना है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप हमारी माता रानी की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और नवरात्रि के दौरान अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार राशि फल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखने के साथ ही मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुकूल जो उपाय नवरात्रि के दौरान बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई हर एक बारीक से बारीक जानकारी बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में और जो पूजा विधि है वो करके भी दिखाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। तो अखंड जोत जलाने के लिए सबसे पहले आप एक प्लेट में अखंड जो अक्षत यानी कि जो अखंड खंडित ना हो ऐसे चावल आपको लेने हैं, जो बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल आपको लेने हैं। इसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि जो चावल है वो सफेद हमें नहीं लेने चाहिए। थोड़ी सी हल्दी शुभ के लिए हमें इसके ऊपर जरूर ही मिक्स कर लेनी है। आप चाहे तो पीला रंग भी ले सकते हैं, लेकिन हल्दी से ज्यादा कोई शुभ चीज नहीं होती, तो मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगी कि आप थोड़ी सी हल्दी ही मिलाएं। इसी से आप अष्टदल कमल बनाएंगे। और अब मैं आपको जोत जलाने की विधि बता रही हूँ। तो जो चावल हमें हल्दी से रंगे थे उन्हीं से हमको सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के लिए थोड़े से चावल हम जो स्थान जहाँ पर हम अखंड जोत जला रहे हैं वहां पर डालेंगे और फिर 8 लाइन इनके बीच में खींचकर अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो रंगोली पाउडर से भी ये बना सकते हैं। और अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल थोड़े से जो अक्षत यानी कि चावल है वो वहां पर आप अखंड जोत के स्थान पर रख दीजिए। इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब आप इसके ऊपर दीप स्थापित करके जो बीज का जिसमें बत्ती हम डालते हैं वो बाहर निकालेंगे और बत्ती बनाने के लिए हम मौली का धागा यूज करेंगे, यानी कि कलावे की बत्ती हमें यहाँ पर बनानी है। रुई की बत्ती नहीं बनती है। और ये कलावा हमें 1.25 हाथ लंबा लेना है। 1.25 हाथ हम किस प्रकार से नापेंगे, तो आपकी हथेली से लेकर कोहनी तक जो नाप होगा वो 1 हाथ और फिर उसी से हथेली तक का जो नाप होगा, यानी कि अब हो गया ये 1.25 हाथ लंबा हमारा कलावा का धागा। अब इसे दीपक में लगाने के लिए सबसे पहले जो इसका शुरू का नोट होता है इसे अच्छे से हमें अमेट लेना है। आप अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और जो प्रारंभ वाला जो नोट है इसे अच्छा सा पतले तरीके से आप कर लेंगे। जिस तरह से हम सुई में धागा पिरोते हैं एकदम उसी तरीके से हमें दीपक के अंदर इस कलावे को जो है पिरोना है। दोस्तों, हम 1.25 हाथ इसलिए कलावे को लेते हैं क्योंकि 9 दिन तक ये बत्ती हमें जलानी होती है, इसका ध्यान रखना होता है। तो आपको बत्ती जो है बार बार चेंज नहीं करनी होती है। ये अखंड दीप होता है जिसे आपको 9 दिन तक लगातार जलाना होता है, इसीलिए 1.25 हाथ की हमें बत्ती लेनी चाहिए। अब इसे दीपक में पिरोने के बाद जो ऊपर की तरफ जो पोर्शन है इसे अच्छी तरीके से अमेट लें, ताकि आपको ऊपर की तरफ इस बत्ती को रोज खींचने में ज्यादा परेशानी ना हो। जो बत्ती है वो बिल्कुल बुझनी
नहीं चाहिए। अखंड ज्योत का यही अर्थ होता है, चाहे आप 24 घंटे के लिए जलाएं, चाहे 9 दिन के लिए जलाएं, जो भी आपका संकल्प है आप पूरी तरीके से उस समय के दौरान इस अखंड ज्योत का ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो इसे अकेला ना छोड़ें, हमेशा घर में कोई ना कोई सदस्य होना चाहिए जो इस अखंड ज्योत का ध्यान रख सके कि ये बुझ ना पाए। देखिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तेल से ये दिया जलता है। कई लोग घी से जलाते हैं, कई लोग सरसों तेल से, कुछ लोग तिल के तेल से जलाते हैं। तीनों ही अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया। आपकी जो परेशानी, जो दिक्कत है, उस अनुसार आप इस अखंड ज्योत को जला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप दिए में भर लेंगे, तेल को भर लेंगे, घी को भर लेंगे और इसके बाद इस अखंड ज्योत को हम जलाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर 2 टिक्की कपूर की भी डाल सकते हैं और भी ज्यादा ये अच्छा माना जाता है। अब इस अखंड ज्योत को आप अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए ताकि ज्यादा हवा इस पर ना लग पाए और इस तरीके से हमारा अखंड ज्योत जो है जल गया है। आप रोज ध्यान रखें कि जब भी माता रानी की पूजा करें उस दौरान इस अखंड दीप का भी आप पूजन करें। आप रोली, मौली, धूप दीप जला करके इनकी पूजा करें और आपको रोज इन्हें पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। और दीप जलाने के बाद आप धूप भी जरूर ही जलाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, गूगल की धूप स्पेशली हमें सुबह और शाम जरूर जलानी चाहिए। लक्ष्मी माता का वास ऐसे घर में होता है। इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप मेरे चैनल में विजिट करके इसकी संपूर्ण जो विधि है, नवरात्रि में कैसे आप स्थापना कर सकते हैं, अष्टमी और नवमी की पूजा आप कैसे करेंगे, ये भी मैं अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। इसलिए फिर से निवेदन है कि माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज आपको डिटेल में सभी जानकारियां सबसे पहले अपने आप ही मिलती चली जाएं। आप चैनल का नाम कहीं भूल न जाए, इसलिए कह रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस प्रकार से अखंड ज्योत आप जलाएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी और पड़ोसी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलें जय माता दी, जय हो शेरों वाली मैया।